नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है ये मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में हम इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। और ये चक्रवर्ती ब्याज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन हमने आज की क्लास में शामिल किए। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप सभी क्वेश्चनों को नोट करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। हम आपको सबसे पहले आपको क्या सिखाएंगे, आपको बेसिक तरीका सिखाएंगे, आपको बेसिक चीजें सिखाएंगे। जो चीज आपकी समझ में नहीं आएगी वो चीज आपको सीखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। देखिए ये जो आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे प्रीवियस पेपर पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी एमटीएस दे लीजिए, सीएचएल दे लीजिए, सीजीएल दे लीजिए या यूपी पुलिस दे लीजिए, ईटीसी कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें हमने हर टाइप के क्वेश्चन शामिल किए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस पेपर पर आधारित क्वेश्चन है। पहले हम बेसिक सीखेंगे, बेसिक सीखा। देखिए बेसिक चीजें आपको सिखाएंगे। पहले तो आपको देखना है मैथ, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले देखिए क्या करना है। एक मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, अमाउंट होता है और अमाउंट को क्या बोला जाता है, आपका मिश्रण धन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिश्रण धन बोला जाता है। पी से बनता है आपका प्रिंसिपल और प्रिंसिपल को हिंदी में क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलधन आपको कहते हैं। आर का मतलब होता है, आर का मतलब क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? दर होता है। क्या होते हैं? इसका मतलब क्या होते हैं? दर होता है। और दर को बोला जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोला जाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इसको बोला जाता है। दोस्तों ये बेसिक चीजें हैं, सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट। ये बेसिक चीजें हैं, आपको सिखाने के लिए लिखा है, सिखाना है। टी का मतलब क्या होता है? टी का मतलब टाइम होता है और टाइम का मतलब क्या होता है? समय या आपका क्या होता है? वर्ष होता है। क्या होते हैं? वर्ष होता है। दोस्तों ये फॉर्मूला है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? अमाउंट में से क्या करेंगे? प्रिंसिपल आप घटा देंगे। अगर पूछिए आपको अमाउंट में से क्या करेंगे? प्रिंसिपल घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। देखिए प्रिंसिपल में से क्या करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा डियर स्टूडेंट? अमाउंट बचेगा। क्या बचेगा? आपका अमाउंट। प्रिंसिपल में से क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट घटाना है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज घटाना है। अमाउंट आपकी आ जाएगी यानी कि आपका मिश्रण धन आ जाएगा। जो इसका फॉर्मूला होते हैं डियर स्टूडेंट वो क्या होता है? यानी कि ए बराबर क्या होते हैं? प्रिंसिपल यानी कि कोष्टक 1 प्लस आर अपॉन क्या हो जाएगा? आपका 100 और पावर क्या हो जाएगा? टाइम। तो ये हो जाएगा आपका समय। ये दोस्तों आपका क्या होता है? ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? फॉर्मूला होता है। क्या होते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होता है? ये आपका फॉर्मूला होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है डियर स्टूडेंट। ये आपकी बेसिक चीजें हैं। क्या है? आपकी बेसिक चीजें। देखिए जब तक आप बेसिक चीजें नहीं पढ़ोगे, जब तक आपकी चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आएगा, कौन क्या चीज है, पी से क्या बनता है, आर से क्या बनता है, टी से क्या बनता है, ये चीजें मैंने आपको क्या करा है? बेसिक चीजें मैंने आपको बताई है। पहले आप इनको सीखिए, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए जितने भी चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं मैंने हर टाइप के क्वेश्चन शामिल किए। सभी प्रश्नों को नोट करिए क्योंकि आपको पता है बिल्कुल एकदम बेसिक से आपको पढ़ाती है, जीरो लेवल से आपको पढ़ाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखेंगे पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैं बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है डियर स्टूडेंट। पहले आपको बेसिक तरीका समझना है। पहले देखिए बेसिक तरीका आपको समझना है। देखिए जो चक्रवृद्धि ब्याज होते हैं डियर स्टूडेंट बिल्कुल सेम रहता है। अगर आपका देखिए ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये आपका दोस्तों क्या है? देखिए आपको कुछ नहीं करना। अगर पहले वर्ष 100 रुपए है तो दूसरे वर्ष भी कितना होगा? 100 ही रुपए होगा। यानी कि क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज पे चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। ये आपका पहले वर्ष भी 100 रुपए है और दूसरे वर्ष भी क्या होगा? 100 रुपए होगा। यानी कि क्या होगा आपका? अगर आपको पहले किसी यानी कि किसी व्यक्ति को आपने 100 रुपए दिए और दूसरे वर्ष में लेंगे तो क्या होगा? आपका 100 रुपए होगा। जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए अब क्वेश्चन पे देखेंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं 2 वर्ष के लिए 10% की दर पर 1000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा।
कितने वर्ष के लिए दोस्तों? 2 वर्ष के लिए। पहले आप समझिए, देखिए 2 वर्ष का, देखिए बेसिक सका रहा हूं, 2 वर्ष के लिए 10% की दर से 1000 रुपए, 1000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए मेथड आपको 1 सिखा रहा हूं, इसमें मेथड के सारे हैं, सारे सिखाऊंगा। देखिए मेथड 1 देखेंगे, आपको क्या कह रहे हैं, देखिए हमारा प्रिंसिपल कितना है डियर स्टूडेंट, प्रिंसिपल हमारा 1000 रुपए है। कितना है? 1000 रुपए। और आर कितनी है? आर कितने परसेंट है? 10% है। टाइम आपका कितना है? आपका 2 वर्ष का टाइम है। और पूछा क्या इसने? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, यानी कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पूछा है। आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अमाउंट बराबर क्या होगा? प्रिंसिपल अपॉन 1 प्लस क्या होगा? आर अपॉन क्या हो जाएगा? 100 और पावर क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, इसी फॉर्मूले पे आप इसको धर लीजिए। इसके लिए मैं आपको आसान तरीका भी बताऊंगा, पहले आप बेसिक तरीका सीखिए। चलिए अमाउंट बराबर क्या होगा? प्रिंसिपल कितने रुपए है हमारा? 1000 रुपए प्रिंसिपल है। कितना है? 1000 रुपए प्रिंसिपल है। आर कितनी है हमारी? यानी कि कोष्टक करेंगे 1 प्लस आर कितनी है? 10% अपॉन क्या हो जाएगा? 100 और अंडर रूट। देखिए जब अंडर रूट लगेगा टाइम कितने समय, देखिए टाइम कितने समय का है डियर स्टूडेंट? 2 वर्ष का है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है। अमाउंट बराबर क्या होगा? 1000 अपॉन इसकी गुणा इसमें करेंगे 100 एकम 100 और इसकी इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है? अमाउंट बराबर क्या होगा? 1000 रुपए। 1000 रुपए कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। यानी कि पहले वर्ष कितना मिलेगा? 110 बटा क्या हो जाएगा? 100 मिलेगा। और दूसरे वर्ष कितना मिलेगा? 110 बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब आपको कुछ निकालना है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देखिए किस तरह से आप निकालेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आपकी कैंसिल होगी, ये 2 जीरो से ये आपकी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो अमाउंट बराबर क्या होगा आपका? 10 गुने 1 1100 यानी कि 11। जब आप 11 की 11 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 121 होगा। और एक जीरो आप लगा लीजिए, यानी कि कितना होगा? यानी कि 1210 रुपए होगा। पूछा क्या इसने? इसने पूछा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि अमाउंट। तो आपको कुछ नहीं करना है, सी आई में से क्या करिए आप अमाउंट घटा दीजिए। देखिए जो आपका अमाउंट कितने रुपए था? कितने रुपए है? एक, यानी कि 1210 रुपए है। और सी आई कितना आया था? देखिए थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए क्या करना है आपको, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए थोड़ा सा समझिए। देखिए प्रिंसिपल में से क्या करना है आपको? अमाउंट घटा देना है। क्या करना है? अमाउंट। जब प्रिंसिपल में से अमाउंट घटाएंगे तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट? सी आएगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आपका आ जाएगा। देखिए आपकी प्रिंसिपल कितनी दी हुई थी? आपकी 1000 रुपए। तो 1000 रुपए आप इसमें से क्या कर लीजिए? माइनस करिए, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2। तो कितना रुपए आएगा आपका? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा आपका? यानी कि 210 रुपए आएगा। और यही क्या होगा? आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल आपका बेसिक तरीका था, ये बेसिक तरीका था और आपको इतना नहीं करना है। अब मैं आपको इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही आसान तरीका। देखिए बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ, आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या है। एक बार आपको सिखाते हैं दोस्तों, बेसिक तरीका है। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए बिल्कुल आसान तरीका आपको बता रहा हूं। देखिए आसान तरीका क्या है, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको क्या करना होता है। देखिए 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए 2 वर्ष के लिए 10% की दर पर 1000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज। कितने वर्ष के लिए डियर स्टूडेंट? 2 वर्ष के लिए। और कितने परसेंट? 10%। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1000 रुपए मिल रहा है, कितने वर्ष के लिए मिल रहे हैं? 2 वर्ष के लिए। देखिए 2 वर्ष के लिए पहले वर्ष कितना मिलेगा आपका? 110 रुपए मिलेगा। दूसरे वर्ष कितना मिलेगा आपका? 110 रुपए आपका मिल जाएगा। तो 110 रुपए बट्टे क्या हो जाएगा आपका? 100। ये मेथड आपका 2 है डियर स्टूडेंट।
दूसरे वर्ष कितना मिलेगा 110 रुपए मिलेगा और 100। अब आपको कुछ नहीं करना है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, आपको कुछ नहीं करना है। 10 यानी कि 10 गुना क्या हो जाएगा 11 गुने 11 हो जाएगा। तो जब आप गुना करेंगे तो कितना होगा 21 से, यानी कि 1000 क्या हो जाएगा आपका 210 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, प्रिंसिपल हमारा कितना था 1000 रुपए था, तो आपको कुछ नहीं करना है। 121 में से क्या करेंगे 1000 रुपए घटा देंगे तो आपकी क्या आएगी, आपका क्या आएगा सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा कितना रुपए, यानी कि 210 रुपए हो जाएगा। और यही क्या होगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ये मेथड आपका 2 था। अब मेथड मैं आपको थर्ड बताता हूँ मेथड क्या है। देखिए अब मेथड आपका तीसरा सीखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा मेथड सीखिए। तीसरा मेथड क्या है, देखिए तीसरा मेथड क्या है, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है, x प्लस वाई अब और क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। इस पे भी आप ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, क्या कर सकते हो लगा सकते हो। कितने परसेंट की 10% की, तो 10 प्लस y कितना मिल रहा है 10% मिल रहा है, तो 10 आपका प्लस x और y कितना है 10 गुने क्या हो जाएगा 10 और बटे क्या होगा अपॉन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, आपकी क्या होगी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए 10 प्लस के हैं, ये भी 10 प्लस के, एक ही इसमें गुणा करेंगे तो 1 आएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20 प्लस का 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 21%। अब क्वेश्चन में पूछा है कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपए, तो 1000 रुपए का क्या करिए आप 21% आप निकाल लीजिए। तो 21% जब निकालोगे तो आपका जो आंसर आएगा, जब आप इसकी इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 210 रुपए आएगा। और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो सा आपको मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से सोल्व करिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। और क्वेश्चन आपकी समझ में आया तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने भी आप नए स्टूडेंट हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी क्वेश्चनों को नोट करिए, अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है डियर स्टूडेंट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस तरह से आपको सोल्व करना है आसान आपको तरीका बताऊंगा। क्या कह रहे हैं 3 वर्ष के लिए 25% की दर पर 6400 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। क्या पूछा इसने पूछे हैं चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, यानी कि आपका CI पूछा है। CI कितना होगा कितने वर्ष में 3 वर्ष में। 3 वर्ष के लिए 25% की दर पर, क्या कह रहे हैं 3 वर्ष के लिए 25% की दर पर 6400 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। आपको कुछ नहीं करना है, चाहे आप इसमें बेसिक तरीका लगा लीजिए, इसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखिए कितने वर्ष के लिए बोल रहे हैं आपका 3 वर्ष के लिए बोल रहे हैं। कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए बोल रहे हैं। देखिए कितने रुपए का अमाउंट है, प्रिंसिपल आपका कितने है। देखिए बेसिक तरीका सीखिए पहले, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। कितने रुपए है प्रिंसिपल आपका 6400 रुपए है। और आपका आर कितना परसेंट है आपका 10, यानी कि आपका आर कितना है 25% है। और टाइम आपका कितने वर्ष का है 3 वर्ष का है। और कुछ आपका चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि आपको क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर क्या होगा प्रिंसिपल अपॉन 1 प्लस आर अपॉन क्या हो जाएगा 100 और पावर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको ये समझना है। देखिए अमाउंट बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल कितना रुपए है 6400 रुपए है। कितना है 6400 रुपए है। अंडर रूट 1 प्लस कितना होगा आर कितना रुपए है आपकी 25% और 25 बटा क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। टाइम कितने वर्ष का है आपका, टाइम आपका 3 वर्ष का है, तो 3 वर्ष यहाँ पर आप लगा लेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, तो अमाउंट बराबर क्या होगा 6400 रुपए बराबर क्या होगा, जब आप इसकी इसमें गुणा करेंगे 100 एकम 100 और उसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और अंडर रूट लगा के आपको क्या करना है, टाइम कितने वर्ष का है 3 वर्ष का है। अब आपको कुछ नहीं करना है, कितने वर्ष के लिए, यानी कि अमाउंट बराबर क्या होगा
6400 और गुना कितने वर्ष के लिए? पहले वर्ष कितना मिलेगा? 125%, 125% बटा क्या होगा 100, और दूसरे वर्ष भी कितना मिलेगा? 125 बटे क्या हो जाएगा 100, और तीसरे वर्ष कितना मिलेगा? 125 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आप इसको घटा लीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए ये कट जाएगा आपका, देखिए 25 से कट जाएगा, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 चौका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि 6400 गुने क्या होगा जब आप इसकी गुना करेंगे 25 पंजे, देखिए पंजे पंजे 25, 25 पंजे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 125। 4 में 4 की गुणा करेंगे, 4 चौक 16 चौका कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64। अब इस 64 से 64 कैंसिल होगा तो कितना होगा, जब आप इसमें इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 और 2 जीरो लगा लेंगे, यानी कि 12500 रुपए होगा। क्या होगा 12500 रुपए। और क्वेश्चन में पूछा है चक्रवर्ती ब्याज, जो चक्रवर्ती ब्याज बराबर क्या होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में से क्या करेंगे आपको, देखिए प्रिंसिपल में से क्या करेंगे, आपको क्या निकालना है, अमाउंट हटा देना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अमाउंट कितना रुपए आया 12500 रुपए आया है, और प्रिंसिपल कितना है आपका 6400 रुपए है, तो 6400 आप इसमें से घटा दीजिए, आपका क्या आएगा निकल के, सिंपल इंटरेस्ट आएगा, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा चक्रवर्ती ब्याज। तो जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 5 में से 4 गया कितना बचेगा 1, और 12 में से 6 गया कितना बचेगा 6100 रुपए। तो कितना आएगा, आपको क्या करना है, कितना रुपया आएगा आपका, आएगा 6100 रुपए आएगा, और यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, यानी कि कंपाउंड आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बताइए ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया है या नहीं आया है? अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया है तो आज की क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। जितने भी आप नए स्टूडेंट हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको जो मैथ पढ़ा रहे हैं बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग भी आपको चैप्टर वाइज ही पढ़ा रहे हैं। मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, जितने भी आपके एग्जाम में हर टाइप के क्वेश्चन हमने आज की क्लास में शामिल किए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। देखिए दोस्तों ये मेथड आपका क्या था, ये मेथड आपका 1 था। अब मेथड में आपको 2 बताता हूं। देखिए मेथड 2 क्या है, आपको इतना नहीं करना एग्जाम में, बस आपको डायरेक्ट आपको उसका आंसर ला देना है। देखिए अब आपको बताता हूं, ये आपका बेसिक तरीका था डियर स्टूडेंट। अब मेथड 2 सीखिए। अब मेथड क्या है 2, देखिए कितने वर्ष के लिए पूछ रहे हैं, 3 वर्ष के लिए पूछ रहे हैं। प्रिंसिपल कितना है 6400 रुपए है, तो 6400 आपका गुना, देखिए पहले वर्ष कितना मिलेगा 125% मिलेगा। कितना मिलेगा पहले वर्ष 125%, दूसरे वर्ष भी कितना मिलेगा 125% बटा क्या होगा 100, और तीसरे वर्ष कितना मिलेगा 125 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आप इसको कटा लीजिए, डायरेक्ट आंसर देखिए 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, तो 64 यानी कि 6400 गुणा इसकी इससे गुना करेंगे, पंजे पंजे 25, 25 पंजे कितना होगा 125 हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। इस 64 से 64 कैंसिल होगा 100 भर में, जब आप इसकी गुणा करेंगे तो कितना होगा 12500 रुपए हो जाएगा। 12000 क्या हो जाएगा 500 रुपए। पूछा क्या इसने, चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, तो अमाउंट आपकी कितनी थी 6400 रुपए, यानी कि 12500 में से क्या करेंगे, आपको क्या करना है 6400 रुपए घटा देना, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए जब आप घटाएंगे तो पहले तो आप क्या करिए 2 जीरो लगा लीजिए, 5 में से जो देखिए 4 गया कितना बचेगा 1, 12 में से 6 गया कितना बचेगा, यानी कि 6100 रुपए आएगा, और ये क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये मेथड 2 था, इसके लिए तीसरा भी लगा। देखिए मेथड आपका 2 था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। बताइए क्वेश्चन आपकी समझ में आया तो कमेंट में आप लिख के जरूर बताइए यस या नो, यस या नो आपको कमेंट में लिख के बताना है। अगर क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करिए, शेयर भी जरूर करिए। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, दोस्त या बहन भाई जितने भी आपके मित्र हैं, आप इस क्लास को उसमें क्या कर दीजिए शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से और जीरो लेवल से बहुत ही अच्छी तरह से आपको मैथ पढ़ाते हैं। एक दिन रीजनिंग, एक दिन आपकी मैथ चलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं।
क्या कह रहे हैं, 3 वर्ष में 20% प्रति वर्ष की दर से 12,500 रुपए पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी। क्या पूछा इसने, मिलने वाली राशि आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज से। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं ये आपके एसएससी सीएचएसएल में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए क्या पूछ रहे हैं, 3 वर्ष के लिए पूछ रहे हैं, 3 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से 12,500 रुपए पर वार्षिक रूप से संयोजित यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। टोटल कितना रुपए मिल रहा है आपको, 12,500 रुपए मिल रहा है। पहले वर्ष कितना मिलेगा आपको, 120% मिलेगा। कितने, 120%। तीसरे वर्ष कितना मिलेगा आपको, 120 रुपए मिलेगा, बटे क्या हो जाएगा 100, और तीसरे वर्ष कितना मिलेगा, 120 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको घटाना है। देखिए ये 20 से कटेगा, 20 पंजे 100, और देखिए 20 पंजे 100, 20 छक्की कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 20 पंजे 100 और 20 छक्की 120, 20 पंजे 100, 20 छक्की 120, 20 पंजे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, 12,500 गुने, अब आपको कुछ नहीं करना, 36 छक्की कितना हो जाएगा आपका 216 हो जाएगा, पंजे पंजे 25, 25 पंजे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। 125 से 125 कटेगा कितने बार में, 100 बार में। जब आप 216 की और 100 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 216, यानी कि 21,000 क्या आ जाएगा आपका 600 रुपए आ जाएगा। ये क्या आया है आपका अमाउंट आया है, क्या आया है आपका अमाउंट। तो CI बराबर क्या होते हैं, प्रिंसिपल माइनस क्या होता है आपका अमाउंट होता है। तो आपको क्या करना है, प्रिंसिपल में से अमाउंट घटा देना है, आपका क्या आ जाएगा CI आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए कितना आया आपका, प्रिंसिपल कितना था हमारा 12,500 रुपए था, कितना था 12,500 रुपए था, और अमाउंट हमारा कितना आया, यानी कि 21,000, यानी कि 21,600 रुपए आया। अब आपको घटा दीजिए, 2 जीरो का जीरो का जीरो का जीरो, आपका 15 में से 6 गया, कितना बचेगा आपका 4, ये बचेगा आपका 9, कितना बचेगा 9, और ये बचेगा आपका 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, देखिए थोड़ा सा गलत हो गया स्टूडेंट, थोड़ा सा समझिए, कितना है आपका 21,600 रुपए, और टोटल अमाउंट कितनी है आपकी, प्रिंसिपल कितना था 12,000 आपका 500 रुपए था। अब आपको कुछ नहीं करना, घटाइए, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, और 5 में से देखिए 6 में से 1 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा, 11, 11 में से कितना गया 2 बचेगा, 9 बचेगा, यानी कि 9,100 रुपए, 9,100 रुपए आएगा आपका। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि देखिए 9,100 रुपए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा 1 या 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम दे लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। मुझे आप ये बताइए क्वेश्चन आपकी समझ में आया है या नहीं आया। अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया तो आज की क्लास को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, और जितने भी आप नए स्टूडेंट हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए। जितनी भी यहाँ पर क्लास चल रही है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है 250 रुपए की राशि पहले वर्ष में 10% और दूसरे वर्ष में 20% की चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी। क्या पूछे है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी। देखिए कभी भी मैथ के क्वेश्चन सोल्व करें, आप रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करें तो क्वेश्चन को पढ़ने का, समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन का आप क्या करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा डियर स्टूडेंट तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। क्या पूछ रहे हैं, 250 रुपए की, देखिए 250 रुपए की राशि पहले वर्ष में 10% मिली और दूसरे वर्ष में कितनी मिली 20% मिली, और पूछा क्या उसने चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना,
कितने रुपए की राशि है 250 रुपए की। पहले वर्ष में कितनी मिल रही है 10%, यानी कि 110% बटा क्या होगा 100। दूसरे वर्ष में कितनी मिल रही है 20%, यानी कि 120 बटा क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी, आप इस 1 जीरो से 1 जीरो, आप इसको 5 से घटाइए, 5 गुना के 10 और 5 बजे क्या होगा 25 और 2 से इसको घटाइए, यानी कि 2 छिक्की 12 और इसकी आप इसमें गुणा करिए। देखिए इसकी आप इसमें क्या कर लीजिए गुणा कर लीजिए, यानी कि 6 पंजे कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 और क्या हो जाएगा 11, 11 की यही कितना होता है 33 होता है, यानी कि 330 रुपए हो जाएगी। क्या हो जाएगी 330 रुपए। और पूछा क्या आपने चक्रवर्ती ब्याज पर कितनी हो जाएगी, क्या पूछा आपने चक्रवर्ती ब्याज पर कितनी हो जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। कितने रुपए की राशि है 330, 330 में से क्या करिए 250 रुपए घटा लीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना, देखिए CI आपका आना है, क्या करना है आपको प्रिंसिपल में से क्या करना है अमाउंट आपको घटा देना है। तो घटाइए, आप इसको घटाएंगे जब क्या आएगा, देखिए 0 का 0 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 0, 3 में से 5 नहीं जाएगा, इस तरह से घटाना है। देखिए समझिए 330 में से क्या करिए 250 रुपए घटा दीजिए, 0 का 0, 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा 8 और यहाँ पर 2 बचेगा 0 का 0 और कितना रुपए आएगा 80 रुपए आएगा। कितना रुपए आएगा 80 रुपए। जो आपका CI आएगा वो कितना रुपए आएगा 80 रुपए आएगा और यही क्या होगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बताइए समझ में आया है या नहीं आया है, तो यस या नो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। और जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। तो मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, अपने टाइम को बर्बाद ना करिए, क्योंकि अगर टाइम को बर्बाद करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जितना भी समय मिल रहा है सारा समय क्या करना है आपको अपनी पढ़ाई को देना है और ध्यान से पढ़ना है। 8 से 10 घंटा आपको डेली पढ़ना है। कंटिन्यू आप पढ़ोगे तो आपकी गवर्नमेंट जॉब आपकी जल्दी से जल्दी आपके हाथ में होगी। तो क्या करिए मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन कह रहे हैं एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्षों में यानी कि 50-40 रुपए यानी कि 5040 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष में 20% और दूसरे वर्ष में 40% और तीसरे वर्ष में 50% हो जाती है तो मूलधन क्या होगा। क्या पूछा इसने पूछा है मूलधन क्या होगा। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है तरीका मैं आपको बता रहा हूं, पहले समझिए। देखिए एक धनराशि है एक संयोजित चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष में कितनी हो रही 5040 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है 3 वर्ष में 5000 रुपए 40 हो जाती है। पूछ रहे यदि ब्याज की दर से पहले वर्ष में कितनी बढ़ी 120% बढ़ेगी, दूसरे वर्ष में 140% बढ़ेगी और तीसरे वर्ष में कितनी बढ़ेगी 150% बढ़ेगी। और क्या पूछा इसने मूलधन आपको निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे समझिए। देखिए कितने रुपए की राशि है 5040 रुपए की राशि है। पहले वर्ष में कितनी बढ़ी 120% बढ़ी बटे क्या होगा 100 और दूसरे वर्ष में कितनी बढ़ी 40% बढ़ी यानी कि 140 बटा क्या होगा आपका 100 और तीसरे वर्ष में कितनी बढ़ी 50% बढ़ी यानी कि 150 बटा क्या होगा आपका 100 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप कटा लीजिए। देखिए कटाइए आप, इसको कटाएंगे आप, इसको 20 से कटाइए, 20 छक्की 120 और 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140 और 20 पंजे 100 और ये कट जाएगा 50 के यही कितना होगा 150 हो जाएगा। 50 के 150 और 50 गुणा के 100। अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखिए 6 सत्ते कितना होगा 42। देखिए कहीं गलत हो गया स्टूडेंट, देखते हैं एक बार रुकिए। 20 छक्की 120 20 सत्ते 140 और 20 पंजे 100 और 50 गुणा के 50 के ही 150 और 50 गुणा के 100। हाँ ठीक है। देखिए चलिए आगे देखेंगे 50 आपका 5040 और गुणे क्या हो जाएगा आपका 6 गुणे 7 गुणे 3 और बटे क्या होगा 5
5 गुने 5 गुने क्या होगा 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए थोड़ा सा आपको समझना है, ये अमाउंट था बराबर था क्या था अमाउंट। अब आपको कुछ नहीं करना, आप इसको घटाइए, आप इसको क्या करिए 6 से घटाएंगे, देखिए 6 सत्ते 42, देखिए भाग करिए एकदम बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं, सीखिए अच्छी तरह से। देखिए जब आप इसको 6 से घटाएंगे 6 सत्ते कितना होता है 42 और 6 अट्ठे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48। जब आप 50 में से 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 4 और 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 6 चौक कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, पूरा पूरा आपका कट जाएगा, एक जीरो उतारेंगे तो जीरो कम जीरो, एक जीरो और लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए एक जीरो आपने लगा दी यानी कि 884 हो जाएगा। जब 6 से कटेगा तो कितना होगा 800 आपका 84 हो जाएगा। देखिए अब इसको 7 से घटाइए, 7 से कटेगा यानी कि 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84, 120 पर में, और 3 से कटेगा, और देखिए 3 से कटेगा, 3 से जब कटाएंगे 3 छंग कितना होगा 12 हो जाएगा यानी कि 60 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, देखिए पंजे पंजे 25 और 25 गुना क्या हो जाएगा 50, तो 60 और गुने क्या हो जाएगा 50। जब आप गुना करेंगे 6 पंजे कितना हो जाएगा, कितना होगा 6 पंजे कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 30 हो जाएगा। देखिए कई क्वेश्चन से गलत हो गया, समझते हैं, देखिए क्वेश्चन कहीं गलत हो रहा है स्टूडेंट, हाँ क्वेश्चन कहीं गलत हो गया। देखिए 3 से कटाएंगे, हाँ 3 से कटाएंगे 120 और 3 हाँ 3 चौक 12 होते हैं डियर स्टूडेंट, हाँ 3 चौक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 चौक क्या होगा 12, इसकी गुणा करिए 5 चौक 20, आप 20 लगा लीजिए, 2 जीरो और लगा लीजिए। जो धनराशि यानी कि जो आपका प्रिंसिपल होगा वो कितने रुपए होगा 2000 रुपए आपका प्रिंसिपल होगा, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुझे आप ये बताइए जो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं क्वेश्चन आपकी समझ में आया है या नहीं आया, फिर आगे चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया तो आज की क्लास को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने भी आप नए स्टूडेंट हैं चैनल को आपको क्या करना है जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बेल आइकन को भी ओपन करके आप जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपके पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। जितना भी आपको समय मिल रहा है सारा समय क्या करिए आप अपनी पढ़ाई को दीजिए, और आप क्या करिए मन लगा के पढ़िए, 7 से 8 घंटा आप डेली पढ़िए, क्योंकि आपको पता है जो एग्जाम ओनली एक है ये चैनल जो है आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से जीरो लेवल से आपको अच्छी तरह से मैथ पढ़ाता है। एक दिन रीजनिंग, एक दिन आपकी क्या चलती है मैथ चलती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता है मैं आपको चैप्टर वाइज मैथ पढ़ा रहा हूँ, एक दिन रीजनिंग एक दिन आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए दोस्तों ये आज आपके 5 क्वेश्चन थे, आगे देखेंगे 5 क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।